और मैं तरुण शर्मा स्टडी। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है और आज मैं आर्मी की भी क्लास लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आओ दोस्तों, मैंने कल रीजनिंग की क्लास डाली थी जिसमें मैंने ब्लड रिलेशन के बारे में बेसिक बताया था। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं ब्लड रिलेशन के, और वो भी पजल वाले। ठीक है दोस्तों, तो देखो कैसे हम क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल मैंने जो बिल्कुल बेसिक बताया था, इस क्लास को जब देखना पहले कल वाली क्लास को आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बताई हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। जो तरीका है वो मैंने सब चीज बताई है देखकर दोस्तों। ठीक है, तो आओ दोस्तों देखते हैं ब्लड रिलेशन के एक क्वेश्चन पजल का। ठीक है, तो आओ देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन, एक परिवार में ए बी का पति है, ठीक है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है ए का एफ से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को बोलेंगे पजल के क्वेश्चन। क्या बोलेंगे दोस्तों? पजल के क्वेश्चन। तो देखो, इन्हें सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी। जैसे मान लो महिला है, ठीक है, महिला, जो महिला को जो जिस आकृति से हम नोट करते हैं, बताते हैं, वो सर्कल होता है। ठीक है, और पुरुष के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पुरुष को जो हम किस आकृति से बताते हैं, ट्रायंगल से बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रायंगल से बताते हैं। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया था पिछले क्लास में, आप समझ लेना। ठीक है, अच्छे से एक बार पूरी वीडियो को देख लेना, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। देखो, एक परिवार है, ठीक है, परिवार में ए बी का पति है। देखो, ए बी का पति है, यानी देखो किसका पति है? बी, बी का पति है। कौन? ए। तो ए कौन है दोस्तों? पति है। तो पति है यानी पुरुष है, ठीक है, प्लस, और बी कौन है? पत्नी है उसकी। तो पत्नी को किससे सर्कल से करेंगे, सर्कल आकृति से नोट करेंगे, और पति को कर दिया ट्रायंगल से। अब क्या कह रहा है? सी ए का पुत्र है। तो सी है वो ए का पुत्र है। तो ए का पुत्र कौन है? ए का पुत्र है कोई सी। कौन है? पुत्र। बिल्कुल डायरेक्टली बोला है क्वेश्चन में, ये पुत्र है। सी कौन है? पुत्र है। किसका? ए का। सी ए का पुत्र है, ठीक है। तो ये कौन है? पुरुष है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? डी बी की पुत्री है। डी बी की पुत्री है। तो डी बी की पुत्री है, किसकी पुत्री है? बी की। तो बी कौन है? देखो, बीच की पत्नी है, किसकी? ए की। तो कौन है पुत्री? डी। डी कौन है? पुत्री है। बिल्कुल भैया, पुत्री हो गई, ठीक है। अब बात आती है, एफ जी की पुत्री है। जो एफ है वो जी की पुत्री है। तो देखो, यहां से थोड़ा सा ये जो लाइन है, एफ जी की पुत्री है, थोड़ी सी यहां से दिक्कत आ गई समझने में, लेकिन फिर इसके बाद आगे पढ़ो। सी एफ का पिता है। जो सी है वो एफ का पिता है। एफ का पिता, एफ का पिता कौन है? सी। एफ का पिता कौन है? सी। तो एफ का कुछ ना कुछ है। एफ किसकी पुत्री या पुत्र है, ये नहीं पता हमें, ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि ये पुत्र है या पुत्री है। कौन? एफ पुत्र है या पुत्री, ये हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि सी जो है एफ का पिता है। एफ का पिता कौन है? सी। और जी एफ, आप देखो हाँ इसमें आ जाओ, एफ जी की पुत्री है, यानी एफ जो है जी की पुत्री है। यहां से हमें क्लियर हो गया कि एफ क्या है? एफ क्या है? पुत्री है। एफ क्या है? पुत्री है। किसकी पुत्री है? जी की। जब जी की पुत्री हो गई, तो ये जब जी की पुत्री हो गई, तो जी और सी में क्या संबंध होना चाहिए? जी और सी में क्या संबंध होना चाहिए? पति पत्नी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाँ जी क्या कर रहा है? सी एफ का पिता है, तो ये पिता है, तो ये कौन होनी चाहिए? पत्नी होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये रिलेशन हमारे निकल ही आए। अब देखो हमसे क्या पूछा है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, कि ए का एफ से क्या संबंध है, यानी जो ए और एफ में, ए और एफ में क्या संबंध है। भाई देखो, ए का एफ में क्या संबंध है? भाई ये क्या है? इसका पुत्र है, बिल्कुल पुत्र है, ठीक है। इसकी क्या है? ये क्या है इसकी? है, इसकी क्या है? पुत्री है। तो एफ और ए में क्या संबंध हो गया दोस्तों? क्या संबंध हो गया? क्या संबंध हो गया? भाई अगर बात करें ए, जो एफ से क्या संबंध है? एफ कौन है? ए का दादा भैया। कौन है? दादा, क्योंकि ए कौन लगेगा? दादा। अगर से जिसके आप से आता हो उससे बताते हैं रिलेशन, ठीक है। इससे इसका ये कौन लगेगा? इसका ये कौन है, ठीक है। ऐसे ही सी का बी से, बी से यानी बी। देखो सी बी में संबंध देखो, पहले सी का है भाई ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। तो बी का सी से क्या संबंध है भैया? बी का सी से क्या संबंध है? देखो भाई, ए और बी कैसे? पति पत्नी है,
और सी कौन है, ए का पुत्र है। तो सी का बी से, देखो सी कौन है भैया, सी कौन है, बी का कौन है, बी का कौन है पुत्र, बी का कौन है पुत्र। ठीक है, जी का बी से क्या संबंध है, तो बी का संबंध जी से क्या है भैया, देखो इसकी सास होगी ना ये, भाई ये दोनों पति पत्नी हो गए, इसका एक पुत्र हो गया, पुत्र की शादी कर दी जी से, तो जी से जब शादी कर दी तो इन दोनों में क्या संबंध हो गया आपस में, क्या हो गया, ये इसका संबंध क्या है, कौन लगी ये जी, पुत्र वधु, कौन लगी, पुत्र वधु, पुत्र वधु। तो दोस्तों ये समझ में आया वो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एक क्वेश्चन और उठाते हैं दोस्तों। ठीक है, ना समझ में आए तो वीडियो रोक के समझ सकते हो। ठीक है, और पिछली क्लास को अगर देखोगे, जब इस क्वेश्चन को करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। ठीक, सी का पुत्र है, एक परिवार है कोई, बी सी का पुत्र है किंतु सी बी की मां नहीं है, बी सी का भाई है, डी ई का भाई है और ई ए की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, तो समझने की थोड़ी कोशिश करना। तो इसमें हमसे 4 क्वेश्चन पूछे। पहला है परिवार में कितने पुरुष हैं, बी की मां कौन है, एफ का डी से क्या संबंध है, ए के कुल कितने बच्चे हैं। तो देखो सबसे पहले इस लाइन को पकड़ते हैं, बी सी का पुत्र है, किसका, सी का पुत्र है, किंतु सी जो है बी की मां नहीं है, मां नहीं है तो कौन है फिर, पिता है। कौन है पिता, सी, कौन है पिता, सी, सी कौन है दोस्तों, पिता, किसका दोस्तों, बी का। ठीक है, बी का क्या है, पिता। अब दूसरी लाइन क्या कहती है, एफ जो है सी का भाई है। तो देखो सी है, सी का भाई कौन हो गया, एफ, भाई साइड में आ जाएगा। ठीक है, सी का जो भाई है वो एफ है। अब ये क्या कह रहा है, डी ई का भाई है, जो डी है वो ई का भाई है, लेकिन इस वाली लाइन से हमें कुछ चीज क्लियर नहीं हो पा रही, तो आगे बढ़ जाओ तुरंत। अब ये कह रहा है ई ए की पुत्री है, ई जो है ए की पुत्री है, भैया ई ए की पुत्री है। देखो हाँ, थोड़ा समझने वाली चीज है भाई, ई जो है ए की पुत्री है, तो ई कौन है भाई, ई कौन है भाई, इसके तो कोई संतान है नहीं भाई, सी की शादी हुई होगी किससे, ए से, किससे शादी हुई होगी, ए से, ए से शादी हुई होगी। ठीक है, ए की पुत्री है, तो सी जो है, ई जो है ए की पुत्री है, और डी ई का भाई है, ये दोनों आपस में क्या संबंध है, भाई का। ठीक है, तो जब ई कौन है, पुत्री है, पुत्री है, देखो बी कौन था, बी कौन है, पुत्र है, तो इसमें पुत्र लगा दो, ये वाला सर्कल। ठीक है, त्रिभुज वाला। अब देखो ई कौन है, पुत्री है, ई कौन है दोस्तों, पुत्री है। ठीक है, अब देखो हाँ क्या कह रहा है, डी जो है ई का भाई है, तो डी कौन है दोस्तों, भाई है, डी कौन है, भाई है, किसका, ई का, तो भाई भाई हो गए। ठीक है, ये हाँ संबंध बने दोस्तों। और कोई संबंध तुम्हें नजर आ रहा हो तो देखो, और कोई संबंध तुम्हें इसमें नजर आ रहा हो तो बताओ। भाई मेरे विचार से तो कोई संबंध नहीं है इसमें। ठीक है, शादी एक की हुई है सी की बेचारे की। ठीक है, एफ बेचारा कुआरा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, पहला पॉइंट दोस्तों क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है परिवार में कितने पुरुष हैं। बिल्कुल गिन लो, 1 2 1 2 3 और 4। दोस्तों परिवार में कितने पुरुष हैं, आंसर आ जाएगा 4। अब बात करते हैं दोस्तों बी की माँ कौन है, तो बी की माँ कौन है दोस्तों, तो बी की माँ कौन है दोस्तों, देखो बी का पिता हो गया सी की शादी हो गई ए से, तो ए कौन है दोस्तों, बी की माँ, ए कौन है, माँ। ठीक है, अब बात करते हैं एफ और डी से क्या संबंध है, एफ का डी से, यानी डी का एफ कौन लगता है, डी का एफ कौन लगता है भैया, चाचा लगता है। कौन लगता है, चाचा लगता है। ठीक है, पिताजी का भाई है। ए के कुल कितने बच्चे हैं, अब बात करते हैं ए के कुल कितने बच्चे हैं। भैया ए और सी की आपस में शादी हुई थी, तो जो सी के बच्चे को ए के बच्चे 1 2 3, यानी 3 बच्चे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखते रहो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बिल्कुल ही आसान दोस्तों। ये तीसरा क्वेश्चन है,
ये भी पजल का ही क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कुछ चीज नई सीखने के लिए तुमको मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कह रहा है एक परिवार है, ठीक है, पी जो है पी का पति है, पी का पति है, बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं। क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि पी की सास है, चलो बहुत अच्छी बात है। ई डी की पत्नी है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। अब क्या कह रहा है इसमें, फर्स्ट पॉइंट पूछा है बी का डी से क्या संबंध है और डी का पी से क्या संबंध है, ठीक है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को पहले बना के दिखाओ, इसमें पहले थोड़ी संबंध बना के दिखाओ। तो देखो संबंध कैसे बनाएंगे, रिलेशन। देखो सबसे पहले देखो इसमें हमें स्पष्टता कौन से संबंधों में दी गई है, हमें जो समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कौन सा संबंध हमारी समझ में आ रहा है। तो हमारी समझ में भैया ये वाला संबंध अच्छा आ रहा है कि बी पी का पति है, बस उठा लो इसे। भाई बी कौन है, बी जो है पी का, बी कौन है, पति है, किसका, किसका पति है, पी का, पी कौन है, तो ये आपस में दोनों कौन हो गए, ये दोनों आपस में हो गए पति पत्नी। अब हाँ दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ो दूसरे पॉइंट को। क्यू ई का इकलौता पोता है, भाई जो क्यू है ये ई का इकलौता पोता है, यानी ई का इकलौता ही पोता है, जो कि पी की सास है। तो पहले देखो पी में और ई में संबंध हमें मिल गया, यानी पी की सास कौन है। देखो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ये जो की शब्द है ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो दूसरा वाला व्यक्ति होता है उसके लिए जो की आता है, उसके लिए जो की आता है। बल्कि जबकि किंतु ये जो शब्द होते हैं क्वेश्चन में ये पहले पर्सन के लिए आती है, जो पहला व्यक्ति होता है। जो की शब्द है ये दूसरे पर्सन के लिए आता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है इसमें, ठीक है ना, थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना कि जो की शब्द आता है वो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, दूसरे व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में क्लियर हुई, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो कि पी की सास है, कौन है पास, सास यानी ई, भैया पी की सास मिल गई हमें, तो मिल गई, सास है तो लेडी जाए, भाई लेडी जाए, ठीक है, सास है तो लेडी जाए, ठीक है, महिला है। बात यहां तक क्लियर हुई। और एक चीज हमें और क्लियर हुई कि ई का इकलौता पोता कौन है, क्यू, तो क्यू किसका बेटा पोता होगा, बी का बेटा पुत्र होगा, वो बी का पुत्र होगा क्यू, जब तो इसका इकलौता पोता बनेगा ये। अब जो तीसरी लाइन में दे रखा है कि ई डी की पत्नी है, ई डी की पत्नी है, तो ई कौन की पत्नी है, डी की, यानी डी कौन है दोस्तों, डी कौन है, क्यू का बाबा, यानी ये आपस में दोनों पति पत्नी है, कौन है, पति पत्नी है। अब देखो संबंध तो इसमें कितने भी बना लो, क्वेश्चन कितने भी बना लो, देखो मैंने बस नॉर्मल बनाए, थोड़े से इस चीज पर थोड़ा बच्चे डाउट रखते हैं कि इसका संबंध इससे पूछा है या इसका संबंध इससे पूछा है, इसलिए मैंने ये लाइन दी है दोनों, ठीक है। तो अब देखो ये कह रहा है बी का डी से, देखो जिसकी बात कर रहा है डी से, डी से, डी का इसका मतलब है डी का ये कौन लगता है, ये कौन है, डी का कौन है, ये पूछा है कि कौन है, ये कौन है, बी, तो बी कौन है भैया, बी कौन है, डी का, बी का डी से, तो अगर डी से आ जाए इसका तो उससे संबंध पूछता है कि ये वाला कौन है, तो ये बताना होता है ये कौन है। तो ये कौन है दोस्तों, इसका कौन है, डी का ये पुत्र, पुत्र। अगर ऐसे इसमें उल्टा दे दिया है, डी का बी से क्या संबंध है, यानी डी का बी से, यानी डी कौन है, डी कौन है, डी कौन लगता है, बी का कौन लगता है, बी का डी, तो भैया ये कौन है, पिता। और इसमें कुछ भी संबंध बना लो, कुछ भी रिलेशन बना लो, सब हो जाएंगे। एक बार तुम पे ये चीज सही से रखने आ जाए, रिलेशन में बनाने आ जाए, संबंध ये बनाने आ जाए इसमें से, तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है। बहुत कैसे भी क्वेश्चन दे दो, कितने भी पॉइंट बना लो, सब आसानी से आप लोग कर लोगे।